अच्छा, ये हमारे पास आ गया है जी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी करेंगे। इसी को ही करेंगे कॉपी और इसके अंदर करेंगे चेंजिंग। और आपने भी इसी तरह से करना है। ये मैं आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंड करूँगा, आपने इसको करना है कॉपी, और इसी के अंदर जो भी बायर रिक्वेस्ट आए उसको आपने सेंड कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके मॉडिफाई करके सेंड कर दिया। हर एक बायर रिक्वेस्ट के मुताबिक देखा, फिर उसको चेंज करके सर सेंड कर। दोबारा बता दें क्या क्या है, मैं क्लास में एंडेड हो गई थी, दोबारा किए हाँ जी, मैंने। दोबारा देख लें कि ये जो हमने मैं ये प्रपोज़ल है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको कर दूंगा सेंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसी प्रपोज़ल के मुताबिक ही काम करना है। सही है, और आपने मतलब कि ये जो प्रपोज़ल है इसको एज इट कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है अपनी जो भी मतलब कि किसी जगह पर। और फिर कोई भी बाय रिक्वेस्ट आती है ना, तो अब आप हर दफ़ा लिखने बैठेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिर आप क्या करो कि ये जो ऑफ़र है इसके ऊपर एज इट पेस्ट कर दिया, फिर ऊपर से प्रोजेक्ट को पढ़ने के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दें थोड़ी बहुत। ठीक है, सीक्वेंस का आपको पता होगा कि ये चीज़ मैंने इस लेवल पे रखनी है, टॉप पे ये रखना है, सेकंड नंबर पे ये लिखना है, तो वो तो प्रपोजल के अंदर लिखा होगा। बस आपने क्या करते जाना है, नेम चेंज करते जाना है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे सर पास। उसमें कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है, तो उसका क्या करें? हाँ जी, एक्सपीरियंस का मैं भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, आपको अभी एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये बायर का नाम कहाँ से निकलेगा, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है, मतलब कि वो चीज़ें ढूंढना पड़ती हैं। तो चूँकि बायर फाइबर के ऊपर ना शो नहीं होता। ठीक है, फाइबर के ऊपर शो नहीं होता, तो इसलिए आप ना अभी उसका नाम बेशक ना ढूंढें, जस्ट आप क्या लिख दें, हाई लिख दें। ठीक है, हाई, उसके बाद आगे आपने क्या लिखना है, हाई के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपने नीचे थोड़ी सी स्पेस लिखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अप योर प्रोजेक्ट। ये चूँकि ज़रूरी नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। अब देखें ना, इतनी अगर प्रोजेक्ट लेंथी हो जाएगा तो कौन पढ़ता है हमारे मतलब के प्रपोज़ल। हम कौन सा कोई शाहरुख खान या इस तरह से कोई बैठे हुए हैं जो हमारा लेटर जाएगा या इस तरह प्रपोज़ल जाएगा तो मोहतरमा ने फ़ौरन जो है ना वो पढ़ देना है। तो ऐसा ये है कि उसको कोशिश करें कि कम अल्फाज में ज़्यादा जो है ना वो समझा दें। ठीक है, तो ज़्यादा वही, अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो वो उसमें शायद हो सकता है पढ़े ही ना। ठीक है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता ना, 8-10 और लोगों के प्रपोज़ल भी होंगे तो उनको भी समझना है उससे। अच्छा, उसके बाद आपने एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग को भी आप क्या कर दें, अगर आपको श्योर है ना कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से, तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने तब लिखा कि अगर आपको श्योर ना हो, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में सम टाइम आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई इंग्लिश कुछ इस तरह से उसने लिखी हुई है, तो आप क्या करो, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग लिखो। ठीक है, ये ना हो कि वो इससे ये होगा कि वो आपसे बाद में कॉन्टैक्ट कर लेगा कि भाई आपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम की है, ये चीज़ें ना इसके अंदर मज़ीद ऐड होनी है। ठीक है, तो उसका ना ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाएगा। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं आज से 3 साल पहले एक लंदन का एक क्लाइंट था, उसके साथ मैंने बात की, तो उसने ना मुझसे पूछा कि ये आपने टूल किया हुआ है, यानी एपीआई का काम था। तो मैंने कहा सर मैंने एपीआई के ऊपर वर्क नहीं किया हुआ। हाँ ये है कि मैं जो है ना वो गूगल से सीख लूँगा और मैं आपको ना शेयर कर दूँगा, मतलब ये कि मैं आपका काम कर दूँगा। तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, उसने कहा ओके यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ये वो उसने बड़ी उसने तारीफ़ें की। और उसने कहा कि जो है ना वो मैं आपको ही प्रोजेक्ट दूंगा, कोई मसला मुझे लेट भी हो जाए ना, लेकिन ये कि कहते हैं कि मैंने 10-12 लोगों से बात की थी, और जो 10-12 के लोग हैं वो उन्होंने कहा कि वी आर एक्सपर्ट, ये वो कहते, मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चन किए, आगे उनको आए ना। ठीक है, तो ये है कि आपको ना जो एक थोड़ा सा मेन चीज़ होती है ट्रस्ट डेवलप करना। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, क्लाइंट आपके साथ ट्रस्ट कर लेता है ना, तो फिर समझे आपको जो है ना वो मौजे हैं।
हमने लिखा ये चूँकि मुझे इंश्योर है कि ये बात कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, इट वुड गुड डेवलप योर वेबसाइट इन सम फ्रेमवर्क्स लाइक वर्डप्रेस और जुमला। ठीक है, ये जुमला चूँकि हमें नहीं आता तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, इन वर्डप्रेस दैट वुड गिव यू फुल कंट्रोल एंड एबिलिटी टू ऐड कंटेंट्स एंड पेजेस। अब मैंने एक लाइन के अंदर दो बातें उसके साथ कर दी। पहली बात क्या की कि आपकी मैं वेबसाइट बना दूंगा, वेबसाइट किसके ऊपर बना दूंगा, वर्डप्रेस के ऊपर। दूसरा उसको सोल्यूशन दे दिया कि भाई ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाने का मकसद क्या है, कि इसकी वजह से आप अपने पेजेस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डाटा एंट्री का काम करें, कंटेंट राइटिंग का काम करें, ठीक है, ये ना कि ये जो दूसरे हैं नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो नाराज़ ही ना हो जाए कि आप हमारे तो बात नहीं कर रहे, तो उनको भी हम ले लेते हैं कि अगर आप नॉन टेक्निकल की आई हुई है रिक्वेस्ट, जैसे उसने कहा कि आई वांट टू, इस तरह से मतलब उसने कहा कि मैं 10 पेजेस मुझे चाहिए और ये मैंने डाटा एंट्री का काम करवाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डाटा एंट्री का जो काम है उसको किस तरह से इसके साथ रिलेट करोगे। आप क्या लिखोगे, आई विल राइट योर आर्टिकल, ठीक है, और फिर इन MS वर्ड या इन MS पावर पॉइंट। ठीक है, फिर आगे आप लिखोगे कि बिकॉज MS पावर पॉइंट इज़ MS PowerPoint is very professional tool and we can use it easily। ये दो चार चीज़ें आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमने क्या लिखना है, प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर डेवलपर। ठीक है, आगे आपने अपनी बात करनी, पहले उसकी बात करनी है, आगे आपने अपनी बात करनी है। ये नहीं कि आप अपनी तारीफ़ें छोड़ना शुरू कर दें। तो और हमेशा ये ज़िंदगी का असूल अपना लीजिए, जिससे भी आप बात कर रहे हो ना, जिससे भी आप बात कर रहे हो, तो हमेशा पहले उसकी बात को सुने, फिर उसी की बात को लें, फिर आगे अपनी बात करें। ये ज़िंदगी का एक रूल अपना लीजिए। अगर आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे ना, आपने अपनी बोली जा रहे हैं कि मेरा ये तो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। ठीक है ना, आप डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर देखते हैं, ये वैसे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन बिजनेसमैन वो बहुत बड़ा है और उसके 10 रूल हैं, बड़े मशहूर हैं जो कि बिज़नेस में काम आते हैं। तो वो आपने अक्सर देखा होगा, जब भी वो मीटिंग करता है ना तो थोड़ा सा झुक कर बैठा होता है आगे की तरफ होके। अभी ये पिछले दिनों पाकिस्तानियों ने बड़ा शोशा छोड़ा था कि जी इमरान खान वो टांग पे टांग रख के बैठा हुआ था पीछे होके, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आगे झुक कर बैठा हुआ था। तो ये एक्चुअली ये बिजनेसमैन की निशानी होती है कि वो अगले की बात गौर से सुनता है। इससे ये होता है अगला ना फ़ौरन कहता है कि यार ये मुझे बंदा ना बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इस तरह से ना ये है कि आप अपने अगले का दिल जीत सकते हैं। एक अच्छा मतलब एक तरीके से आप उससे बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ एक बेहतर तरीके से पेश आएगा। तो सबसे पहले आपने उसकी बात की, सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखा, आई एम प्रोफेशनल, अपने बारे में बात की कि आपने जो काम करवाना है उससे रेलिवेंट मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर वो आपको हायर करेगा तो भाई क्या होगा जी, वो कहेगा, आपने आगे क्या लिखा कि माय प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ आर वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस और जुमला बूटस्ट्रैप को बेशक काट दें, एंड ब्रांड डिज़ाइन। ठीक है, ब्रांड डिज़ाइन के जो मतलब कि प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ में काम करता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल डू योर वर्क वेरी वेल। ठीक है, मैं आपका काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर दूंगा। आई होप यू विल लाइक माई वर्क। आई कुड बी अवेलेबल फॉर योर प्रोजेक्ट फॉर अप टू 30 आवर्स पर और अ वीक। और एज फिर आगे आपने उसने पूछा हुआ था ऊपर कि प्लीज़ इंडिकेट ऑर्ली रेट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, एज आई वांट, ये फंसाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। एज आई वांट अ गुड रिलेशनशिप विद यू, रिलेशनशिप विद यू, सो it will so I will work according to your budget। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बजट। आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप विद यू, मैं चाहता हूँ आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बने, इसलिए मैं आपके जो आपका बजट है ना मैं उसी के मुताबिक काम कर दूँगा। ठीक हो गया। अब ये एक बात याद रखिएगा कि जो क्लाइंट हैं होते हैं ना USA UK के या इस तरह से, उनके पास उन्होंने डॉलर में पैसे देने होते हैं, तो उनके लिए डॉलर की कमी नहीं है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसने अच्छा ही देना है। मेन बात यह है कि आपको काम दे। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपके बजट में काम दूंगा। अब एक दफ़ा जब उसका ट्रस्ट बन जाएगा, थोड़ी सी मेरी तरफ मोल्ड हो जाएगा ना, तो अब हम उसको चाहे जिस तरफ मोल्ड कर दें।
ठीक है। तो इसलिए मैंने उसे ये झांसा देने के लिए कहा कि आप जो है ना वो मैं आपके बजट के मुताबिक काम करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई पास्ट वर्क्स हेयर, होप यू हैव वुड लाइक दिस। ये आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। अच्छा, अब वर्डप्रेस वेबसाइट या इस तरह से कोई भी आप बना रहे हैं, वो तो आप चले बना कर रख लेंगे और उसके बाद उसका लिंक सेंड कर देंगे वेबसाइट का। अब एक बंदा है जो कि डाटा एंट्री का काम कर रहा है, तो वो कैसे बनाएगा, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, ठीक है। मुजाहिद जैसे अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं इस तरह से, तो ये जो 2-4 वेबसाइट हम अभी बनाएंगे ना, तो वही आप इधर एक्सपीरियंस के तौर पर ऐड कर दीजिएगा। लेकिन एक शख्स जो है जो डाटा एंट्री का काम करता है, अब उसने तो अभी डाटा एंट्री की ही नहीं है, तो वो कैसे करे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। सब लोग मौजूद हैं ना, एक दफ़ा मैसेज कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ। जल्दी से एक मैसेज कर लें ताकि ना 2-3 स्टूडेंट कम हो गए। चलें, अच्छा। अब ये हमने इधर उसे प्रोजेक्ट मतलब एक सेंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले MS वर्ड ओपन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, MS वर्ड के ऊपर ही हमने टाइप करना है ना। टाइप मैंने इसे ओपन किया, हो जा जल्दी से। अच्छा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैनवा, ये आप सब लोग लिख लें जल्दी से, क्विकली। अच्छा, यहाँ से मैंने MS वर्ड ओपन किया और इधर मैं कुछ लेटर या कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ टेम्परेरी तौर पर। अच्छा, ये canva.com वेबसाइट आपने ओपन कर ली है। अब अच्छा, अगर मैं आपको ना कुछ देर के लिए कैमरा ऑन कर दूं और आपको ना एक चीज़ दिखा सकूं, मैं लैपटॉप पे हूँ तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सर कैनवा पे भी दोबारा लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, इधर भी लॉगिन करना। नहीं नहीं, वो तो मसला नहीं। अच्छा, मेरी पिक आपको नज़र आ रही है? जी, चलो, अच्छा। आप, क्लियर नहीं है सर। हाँ वो असल में ना लैपटॉप से हो ना, तो इसीलिए नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, थोड़ी बहुत कोई पिक नज़र आ रही हो या इस तरह से, थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। जी सर। जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। चले, अच्छा अब ये देखें, जैसे लेट्स सपोज के ना ये मेरे पास एक ना मतलब कि बुक पड़ी हुई है, ठीक है, या कोई एक ये इस तरह से ये बुक पड़ी हुई है। अब इस बुक के ऊपर ना ये हमारे पास एक पेज है, कोई इस तरह से पेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस पेज को हमने क्या करना है, आपने ना मोबाइल लेना है और मोबाइल लेकर ना इसको कैप्चर कर देना है। एक मिनट, मैं मोबाइल मंगवा कर आपको ना भी इसका दिखाता हूँ। अयो मोमो, मोमो, मोबाइल दे देना। मोबाइल
फाइल अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास है जी। ये मैंने जो है ना वो एक किया, कैप्चर किया, ठीक है। अब मैं जब इसे कैप्चर करूँगा ना, ये लेट्स सपोज कि मैंने इतने हिस्से को कैप्चर कर लिया, तो ठीक है, ये मैंने कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद ये मैंने इसे कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ, इस पिक्चर को मैं ये जो canva.com वेबसाइट है ना, मैं उसके ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से वीडियो बंद कर देता हूँ। अच्छा, canva.com वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपको आ रहा है ऑल योर डिज़ाइंस, ठीक है। या यहाँ से क्रिएट योर डिज़ाइन, ठीक है। हमने क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सुन लें, इंशाल्लाह आपको ना बड़ा काम आएगा। ये वर्डप्रेस वाले भी सुन लें। अच्छा, ये हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्या आ जाते हैं, जो पम्फलेट्स हैं ना वो बने हुए आ जाते हैं। अब जैसे मुझे ये वाला जो थीम है ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद एक साइड के ऊपर जो है ना वो मैं इसको जो पिक हमने खींची है उसको मैं अपलोड करता हूँ। और अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होती है मोर, एक मिनट, ये canva.com सब ने वेबसाइट ओपन कर दी है। चलिए, सब ने वेबसाइट ओपन कर दी है canva.com, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग ना इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लीजिएगा, तो तब आपको ना ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक अपलोड की ऑप्शन है, ठीक है। अपलोड के ऊपर हम क्लिक करते कि यहाँ पर एक मिनट में दोबारा ओपन कर लीजिए। क्लिक करने के बाद हम जो पिक हमने ओपन की होगी ना, कैप्चर की होगी, उसको हमने अपलोड कर देना है। ये अपलोड्स की ऑप्शन है, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज के कोई भी इधर से पिक ले लेता हूँ। चलिए, एक फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी तौर पर मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिया। अब एक साइड पे आपने ये लिखा और दूसरी साइड पे आपने इसको MS वर्ड पे लिख देना, ठीक है। मैंने कुछ भी समथिंग लिख दिया। उसके बाद इसको कर लेना आपने कैप्चर, बड़ा खूबसूरत सा अच्छा सा लिख कर ना, ये मैं जल्दी में कर रहा हूँ ना, तो इसलिए आपने इसको कैप्चर कर लेना है। कैप्चर में एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ स्निपिंग टूल से, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया कैप्चर। ये आपका कैप्चर हो गया और मैंने इसे कर दिया सेव फाइल, सेव एज, कैप्चर। अच्छा, अब मैं जाता हूँ कैनवा के ऊपर, यहाँ से मैं करता हूँ अपलोड एन इमेज, और डेस्कटॉप से उसको मैं कर देता हूँ अपलोड कैप्चर, ये वाला रहा। अच्छा, अब एक साइड पे ये पड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे ये, इसको मैं कर दूँगा इधर रिप्लेस, ठीक है। अब एक साइड पे ये आगे पिक और दूसरी साइड पे ये आगे, उसको मैं थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, इसको भी मैं इस तरह से रख लेता हूँ। आपने दोनों का कंपैरिजन कर दिया कि ये मैंने, क्योंकि जो नॉर्मली आपके पास डाटा एंट्री का काम आता है ना, ये टाइप राइटिंग का, वो इसी तरह से आपके पास इमेज बन के आते हैं कि इमेज आपको कैप्चर होकर आएंगे, आपको कहा जाएगा कि इसको टाइप करके दे दो, ठीक है, इसको डाटा एंटर करके दे दो। क्लियर हो गया ना। तो ये बेसिकली जब आप इस तरह से करेंगे तो अब आपका एक्सपीरियंस एक किस्म का काउंट हो गया, ठीक है। तो नीचे आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे आप अपना
पोर्टफोलियो या कुछ इस तरह से हेडिंग ऐड करना चाहें तो आप नीचे कर सकते हैं। ये इधर लिख लें या सेंटर में लिख लें या नीचे लिख लें, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे आगे fiverr.com/मुस्तनसर रियाज, ठीक है, जो मेरा मतलब अकाउंट का होगा। उसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पर प्लेस, और ये मैंने कर दिया इसे डाउनलोड करने के लिए ये 2-3 ऑप्शन आते हैं, PDF, PNG और JPG। तो हमने PNG के ऊपर क्लिक करना है। ये जी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अपने गिग के लिए वीडियो या इस तरह से जो पिक्चर है ना, जो आपने अपने बॉस के लिए बनानी है गिग के लिए, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। आप क्या करें, 2-3 एक अच्छी सी पिक्चर्स अपलोड कर लें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कोई कंप्यूटर वगैरह की या इस तरह से ये करके रख लें, ठीक है। फिर उसको साथ में आप लोग अटैच करके इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वीडियो भी कैनवा के ऊपर एडिट कर सकते हैं, बना नहीं सकते, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। अच्छा सर ये जो पिक्चर वगैरह एडिट होती हैं इसकी ये गूगल पे भी चली जाती हैं? हाँ जी, अब मैं आपको ना एक बताता हूँ। अच्छा, अब ये हम जब इसको फाइवर के ऊपर रिक्वेस्ट के तौर पर सेंड करेंगे ना, बल्कि एक और चीज़, पहले इसको कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बता दूँ। अब हमने आगे जाना है मेल के ऊपर। कहाँ पर जाना है? मेल के ऊपर। मेल के ऊपर गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है, सही है। एक मिनट मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। जी जी। ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन है। हमने जो पिक डाउनलोड की है उसको यहाँ पर रख देना है। अच्छा, एक मैंने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है जैसे डाटा एंट्री का, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ना पिक पहले रखी हुई है, तो आप भी इस तरह से अपलोड करके रख लीजिएगा। ये जैसे ये डाटा एंट्री की मैंने बना कर रखी हुई है, सही हो गया। अब इसके ऊपर ना आप करेंगे ना जब राइट क्लिक, तो ये ऊपर ऑप्शन आती है गेट शेयरेबल लिंक की, ये इस तरह से जो आइकन सा बना होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको एक लिंक मिल जाएगा। एक मिनट, गेट शेयरेबल लिंक। और उसके बाद अब ये जो हम बाय रिक्वेस्ट उसे सेंड कर रहे थे, कहाँ पर थे, यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमने उसे कर देना है पेस्ट, वो जो है ना लिंक, उसको मैं एक मिनट कॉपी कर लूँ, कॉपी हो शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये शायद थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से एक ना लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक को ना आपने कर देना है कॉपी। ये जहाँ से आ रहा है ना डाटा एंड, आप इसको राइट क्लिक करेंगे ना तो ये गेट शेयरेबल लिंक आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैं आपको इधर से यहाँ से दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर ना आपने उसे पोस्ट कर देना है, उस लिंक को, ठीक है, पेस्ट कर देना। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपकी है ना पोर्टफोलियो या इस तरह से जो आपका एक्सपीरियंस है वो डिस्प्ले हो जाए। अब उसको आप अपनी पिक्चर तो शो नहीं कर सकते, या अपनी जो मतलब कि काम है वो सेंड तो कर सकते नहीं है उसको फाइल, तो उसके लिए ये बेहतरीन तरीका होता है। अब गूगल ड्राइव में चले जाएगा वो, वहाँ से उसको चेक कर दें, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस काउंट करने का तरीका होता है जो न्यूली होते हैं, ठीक है। आप अपने तौर पे जो नॉर्मली जैसे आप घर में बैठे किसी बुक की पिक लेकर या इस तरह से उसको टाइप करके तो इस तरह से कर दें तो वो
वो हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो दूसरा मेथड है जो वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट के लिए मैंने आपको बताया कि वो आप क्या करें, उसको जो हम वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट का लिंक जो है ना कॉपी करके आप उसे सेंड कर देंगे। उसके बाद मैंने इसे किया थैंक्स, और अच्छा एक लाइन आपने लास्ट में लिखनी है इसके साथ, प्लीज़ गेट बैक टू मी एट लीस्ट वंस so we can डिस्कस फर्दर। ठीक है, ये हमने लास्ट में लाइन लिखनी होती है। उसके बाद थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स आ जाएगा, थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, और नीचे अपना नाम लिख लें। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना बजट लिखना है। $119 है तो मैंने $190 ही लिख दिया। ठीक है, अगर कोशिश करें वैसे इसे $1-2 कम लिख दें। उसके बाद दिन उसने एक मांगा हुआ तो एक ही लिखें आप। सिलेक्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिवीजन्स आ जाएगा, अनलिमिटेड कर दें। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सबमिट ऑफ़र। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस आप बता दें, ठीक है, वरना इसे आप सबमिट ऑफ़र कर दें। लो जनाब, ये आपकी ऑफ़र सेंड हो गई है। अब ऊपर आप देखें तो आपको 9 ऑफ़र्स लेफ़्ट हैं। कितनी हैं जी? 9 ऑफ़र्स लेफ़्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मतलब कि एक मैं सेंड कर चुका हूँ, बाकी 9 रह चुके हैं। मैंने आपको बताया था टोटल जो रिक्वेस्ट सेंड करने की ऑप्शन होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। तो अब बाकी जो है ना वो कितनी रह चुकी हैं? हमारे पास 9 रह गई हैं। अच्छा, फिर जब आपको मैसेज आएगा ना, मैसेज आएगा, जो आपको मैसेज आएगा वो इस तरह से पिंक कलर में शो होगा। ठीक है, ये जो पिंक कलर में शो हो रहा है ना, ये मैसेज आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैसेज में क्या चीज़ें हैं या किस तरह से। अब ये जो 8 ऑफ़र से ना टोटल सेंड हो चुके हैं। अब वो क्या करेगा, इन 8 में से जिसके साथ उसने बातचीत करनी होगी ना, उसको वो मैसेज सेंड कर देगा। तो मैसेज सेंड करने के लिए जब मैसेज आएगा तो आपको इस तरह से डॉट ऊपर पिंक कलर शो हो जाएगा, जो कि हर एक शख्स को इंतज़ार रहता है कि ये कब पिंक कलर शो हो। तो मैंने मैसेजेस के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखें, जैसे ये डिफरेंट जो है ना वो क्लाइंट की मुझे मैसेज आए हुए हैं, मतलब कि एक मेरा ये भी अकाउंट है इस तरह से, तो ये मैसेजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें, जैसे ये किरण सिंह है, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है, किरण किरण सिंह कुछ इस तरह से हैं। अब इन्होंने कुछ दिनों मुझसे पहले बात की थी। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्लाइंट बात किस तरह से करता है। ये उसने कुछ एक फ़ाइल मुझे सेंड की थी और उसने कहा था कि ये ना इस तरह से मैंने काम करवाना है। मैंने कहा हाय यस ओके, गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स आई सेंड एंड प्रोवाइड मी वर्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी क्वेश्चन यू मे हैव एंड द रोड मैप ऑफ हाउ यू विल कंप्लीट द सोल्यूशन। तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, तो आप मुझे इस तरह से बताएं कि ये कैसे आप काम करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने कहा लेट मी चेक नाउ प्लीज़, मुझे एक दफ़ा चेक करने दें। ठीक है, चेक व्हाट? मैंने कहा आई सेंड यू ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी। उसने कहा कि मैं सेंड कर चुका हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, आई विल कंप्लीट योर वर्क, मैं आपका काम जो है ना वो क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं आपका काम जो है ना वो क्या कर दूँगा, कंप्लीट। तो किरण सिंह साहबा हैं या पता नहीं साहिब हैं, ये भी एक समझ नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ओके, आई एम एग्री टू यूर। ठीक है, तो इसके साथ मेरा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये मैं अभी उसको सेंड कर दूँगी। ये साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा, अब वीडियो कैनवा पर बना सकते हैं, ओपन करके लिंक कॉपी करें। सर जी वर्डप्रेस का मैं पोर्टफोलियो बनाना भी सिखा दीजिएगा, फिर अपना पोर्टफोलियो वाला लिंक शेयर। हाँ, वो मैं आपको इंशाल्लाह, नहीं ऑर्डर आया हुआ है, वो ऑर्डर आया हुआ है, इसके साथ लोकली है और इस तरह से। अच्छा, उसके बाद ये जी हैं, ये खैरुल्ला हाफिज़ हैं। ठीक है, इनके साथ मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब इनको मैंने सेंड किया हुआ था
ये भी चीज़ आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ। अच्छा, इनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, उन्होंने कहा कि हेलो देयर, दिस इज़ माय ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लेट रिप्लाई किया और ऑनलाइन मैंने कहा हाय, फिर उसने ये 2 डॉक्यूमेंट सेंड किए और उसको मैंने पढ़ा, फिर मैंने कहा वेलकम टू माय इनबॉक्स। अब मेरी बात करने का तरीका आप लोग देखिएगा, मैंने उससे कहा, पहले कहा हाय, फिर मैंने उसका वेलकम टू माय इनबॉक्स। अब ये एक लाइन लिखने से उसका दिल खुश हो जाएगा कि भाई चलो मुझे वेलकम दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है। अच्छा, चेक दिस आउट, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया कि ये मेरी रिक्वेस्ट थी और ये आपका आंसर आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई वेट टू आस्क यू कैन यू सेंड मी योर एग्जिस्टिंग साइट कोड। उसने कहा हुआ था कि मेरी एक पहले वेबसाइट है और उसको ना आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना। तो मैंने कहा ठीक है, कैन यू सेंड मी योर एग्जिस्टिंग साइट कोड, क्या मुझे सेंड कर सकते हैं, और सी पैनल डिटेल, FTP अकाउंट उसने कहा। तो मैंने कहा दिस इज़ माई वेबसाइट pioneer.com, ये उसने वेबसाइट कही कि मैंने ये यस सो आई कैन चेक कोड। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे सेंड कर दें ताकि मैं चेक को कोड कर सकता हूँ। आई हैव अंडरस्टूड योर रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली, मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली समझ चुका हूँ। अच्छा, ये वर्ड आपने तब बोलना होता है जब आप एक दो से क्वेश्चन कर दें, बेशक आपको समझ आ भी गई है ना, फिर भी आप उसे क्वेश्चन कर दें। उसका ये होगा कि वो उसको पता चल जाएगा कि बंदा वाकई कॉम्पिटेंट है। 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन उसे कर दें। उसके बाद उसने कहा कि ये पासवर्ड है मेरा वेबसाइट का, तो यहाँ से आप उसको जाकर चेक करो। उसमें मैंने कहा ठीक है, ओके लेट मी चेक नो। ये आपने वर्ड लास्ट में लिखना है, ठीक है। इससे ये होगा कि उसको पता चलेगा कि भाई बंदा काम कर रहा है बैक साइड पे। ओके लेट मी चेक नो, आई विल डू इट, आई विल डू इट, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर वर्क। मैंने कहा कि मैं आपको बना तो दूंगा, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है। अब अगली जो स्टोरी है ना, ये अगली जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। वो क्या, हाय यू श्योर कैन डू इट, जी कैन यू मेक PDF टिकट लाइक दिस वन। मैंने कहा जी मैं बना दूंगा। यस फर्स्टली आई हैव लुक्ड ऑन कोड देन आई हैव डिसाइडेड दैट आई कैन डू इट, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा ना कि क्या आप श्योरली मुझे बना कर दे देंगे, तो मैंने कहा यस, पहले मैंने कोड को चेक किया तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बना कर दूँगा। अच्छा, बट आई हैव टोल्ड यू दैट इट रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर वर्क। फिर मैंने उसे बताया कि लेकिन ये है कि इसमें काम ज़्यादा है। अच्छा, because firstly all order details will be collected, then it will convert in PDF and also details will be sent to vendor। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन किया था मुझसे, क्वेश्चन क्या किया था कि कैन यू मेक PDF टिकट लाइक दिस वन। अब मैंने उसका आंसर किस तरह से किया, ये गौर से सुनेंगे, ये बड़ी चीज़ें आपको काम आएंगी। मैंने कहा बिकॉज फर्स्टली ऑल ऑर्डर डिटेल्स विल बी कलेक्टेड, पहले तमाम ऑर्डर डिटेल आएंगी, उसके बाद इट विल कन्वर्ट इन PDF, फिर वो PDF में कन्वर्ट होगा, एंड आल्सो ऑर्डर डिटेल्स विल बी सेंड टू द वेंडर। और जो सेंडर की जो डिटेल, जो मतलब कि ऑर्डर की जो डिटेल है, जो बेचना चाह रहा है उसको भी जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये नहीं कहा कि यस आई कैन डेवलप PDF, मैंने उसको पूरा तरीका बताया, मैकेनिज़्म बताया कि ये किस तरह से काम होगा। इस तरह से नॉन टेक्निकल में क्या है कि आप उसे बताएंगे कि जैसे एक्सेल पे एक शीट बना रहे हैं, तो उसे बताएंगे कि आई विल यूज़ MS Excel फार्मूलाज फॉर अपग्रेडेशन या फॉर दिस पर्पज़। उसके बाद यस मुस्ता मुस्ता उसने लिखा था मुस्तनसर के। अच्छा, सो इट विल कंसिस्ट ऑन 2 पार्ट्स, फर्स्टली क्लाइंट एंड देन वेंडर, मतलब कि क्लाइंट, और पहले क्लाइंट से डाटा कलेक्ट होगा फिर वेंडर के द्वारा। आई एम नॉट रशिंग एट ऑल, यस थैंक्स, ओके आई यू कैन मेक इट व्हाट द डिटेल जस्ट लाइक द वन इट सैम्पल आई गिव यू, बट आई सा योर ऑफर इज़ $39। तो उसने कहा कि आपकी जो ऑफ़र है $39 की है, कैन आई नो हाउ लॉन्ग यू एक्सपेक्ट फॉर डिलीवरी टाइम, डू योर वांट QR कोड, क्या आपको QR कोड भी चाहिए, यस सो द वेंडर कैन वेरीफाई टिकट, ठीक है, आई सजेस्ट यू डू नॉट QR कोड। अच्छा, फिर मैं आगे उससे थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी दिखाई, तो आगे जाकर मैंने उसे बताया कैन यू इंक्रीज बजट, क्या आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं, ये यू अंडरस्टैंड वेल दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। अब मैंने उसे 2-3 काम देने के बाद उससे बताया कि आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आई वांट टू मेक गुड रिलेशन विद यू, सो आई विल ट्राई टू डेवलप विद इन योर बजट। यानी पहले उसे ये बता दिया कि आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, लेकिन आगे फिर मैंने ये भी कह दिया कि मैं आपके बजट के मुताबिक काम करूँगा। मतलब दोनों चीज़ें साथ में, एक पॉइंट उसका लिया, एक पॉइंट अपना लिया, ठीक है। कैन आई नो फॉर द बजट, क्या मैं बजट जान सकता हूँ। तो फिर आगे हमारी मतलब कि उससे बात हुई और ये मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया। $39 का था, लेकिन इससे मैंने 80 या $85 चार्ज किए थे। तो उम्मीद है आपका एक माइंड काफ़ी हद तक खुला होगा कि ओपन हुआ होगा कि किस तरह से क्लाइंट से
बातें करते हैं। अभी और भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो सेंड करनी है। एक हमारा जो आज का एक टॉपिक था लास्ट में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की मीटिंग हम जहाँ पर एंड करते हैं। वो क्या था? क्रिएट एन ऑफ़र, कस्टम ऑफ़र। अब जैसे इसको मैंने रिक्वेस्ट, इसने जो मतलब कि बाय रिक्वेस्ट लिखी हुई थी वो $39 की थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं आपका बजट इंक्रीज़ करूँगा, मतलब कि आप सॉरी आप मेरा बजट इंक्रीज़ कर दें, आपका काम ज़्यादा है, ठीक है। फिर उससे समझाया कि किस तरह से ज़्यादा है, QR कोड को इस तरह से। तो वो फिर एक क्रिएट एन ऑफ़र मैंने क्लिक किया, ठीक है। ऑफ़र के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ऑफ़र क्लिक करने के बाद यहाँ से वही दोबारा जैसे बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आ जाता है ना, इस तरह से मैं क्लिक करता हूँ, तो अब ये वो दोबारा से वो आ गया, वही $5000 या 6000 या इस तरह से। मैंने अब उसे $80 लिख देना, तो ये मेरे पास आ जाएगा, डिस्क्राइब योर ऑफ़र, आई विल डेवलप योर वेबसाइट, या इस तरह से। तो अब मैं आगे कर दूंगा क्लिक सेंड ऑफ़र के ऊपर, सबमिट ऑफ़र के ऊपर, तो वो जो ऑफ़र है वो उसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है कस्टम ऑफ़र, इसे बोलते हैं कस्टम ऑफ़र, ठीक है। ये हम खुद से भी उसे ऑफ़र क्रिएट करके दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये थी कुछ चीज़ें हमने आज जो है ना वो डिस्कस करनी थी, और आज जो है ना क्लास हमारे थोड़ी सी लेंथी भी हो गया, ऑलमोस्ट 2 क्लासेस के बराबर। तो लेकिन ये था कि मैंने कहा कि ये टॉपिक आपको क्लियर कर दूं, और कल हम इंशाल्लाह, मैं एक मिनट देख लूँ स्केड्यूल में हमारे क्या है, कल हम इंशाल्लाह इससे आगे फर्दर जो चीज़ें हैं, एक मिनट मुझे देखने दें कि हमारे ना स्केड्यूल में क्या है नेक्स्ट में। किसी के पास अगर स्केड्यूल है तो वो मुझे सेंड, वो दिखा दे या कोई बता दे कल वाले टॉपिक में डे 5 में क्या है। अच्छा, हाँ जी, आगे डे 5 में हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग एंड साइनिंग अप फॉर पेमेंट रिसीविंग मीडियम। कल हम इंशाल्लाह पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग वर्चुअल बैंक अकाउंट विद फाइवर, और फंड्स क्लियरेंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पिशियस बायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल वाला टॉपिक आपने नहीं मिस करना। सर जी जी। सर ये मैंने पूछना था, ये पावर पॉइंट और वर्ड में काम होता है ऑनलाइन, कितना को काम होता है बेसिकली? काफ़ी ज़्यादा काम होता है उसमें, काफ़ी ज़्यादा है उसके अंदर, लेकिन अच्छा, वही यानी काम मिल जाता है। काम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अब इसका जो मोस्टली जो काम होता है ना वो होता है ये असिस्टेंट वाला, यानी जैसे लेट्स सपोज के आप ना अगर देखें तो एक बंदा काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या किसी भी फील्ड पे है, तो वो क्या करता है अपनी जो मतलब उसने जो काम करवाना होता है ना वो सेंड कर देता है किसको, जो ये फ्रीलांसर्स को, ताकि वो उसके जी साथ ना जी कांटेक्ट करके वो उसको डाटा बना कर दे सके। इसके अलावा जो मोस्टली जो काम होता है वो होता है जो आउट ऑफ कंट्री में लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो जाकर आप समझते हैं कि जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उधर स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो अब जब एंड पे उन्होंने थीसिस या इस तरह से जमा करवाने होते हैं, वो उनके पास टाइम होता नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं आपको ना ये इस तरह से ये सेंड कर देते हैं कि पिक्चर लेकर के या आप मुझे बना कर दे दें, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा काम जी है, जी लेकिन ज़ाहिर बात है वेबसाइट का अपना एक रोब है और अपना एक जो है ना उसकी जी जी डिमांड है, ठीक है। जी, ठीक है बस। हाँ जी, कल इंशाल्लाह ना शुक्रिया। हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे ये सस्पिशियस बायर के बारे में। कल इंशाल्लाह हमने पढ़ना है कि कहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग में फ्रॉड हो सकता है और कौन से बायर होंगे जो सस्पिशियस होंगे, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह कल चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि आज वाला लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। सर ये प्रैक्टिकल करने से आएगा, वैसे तो अदरवाइज नहीं। हाँ जी, एक दफ़ा आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा एज सुन एज़ पॉसिबल, तो कल हम इंशाल्लाह ना आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, ढेर सारे थैंक्स दुआ में याद रखिएगा। सर।